कोरोना काल में नौकरियों और कारोबार समेत सभी तरह की आमदनी पर तलवार लटकी रही है। अब एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि इससे भारत में कितने लोगों की आमदनी घटी है। साथ ही रिपोर्ट में इस बात पर भी विस्तार से जिक्र किया गया है कि कोरोना ने कैसे लोगों की खर्च करने की आदतों में किया है बदलाव। भारत को खपत आधारित अर्थव्यवस्था कहा जाता है, यानी जितना दिल खोलकर भारतीय खर्च करते हैं उतनी ही रफ्तार से देश की इकोनॉमी में उछाल आता है। अब कोरोना काल में जब नौकरी, रोजगार और आमदनी का ही ठिकाना नहीं रहा तो फिर लोग पैसा कहां से खर्च करेंगे। कोरोना काल में आखिर लोगों ने खर्च में कितनी कमी की है, इसका खुलासा क्रेडिट ब्यूरो एक्सपीरियन की रिपोर्ट में हुआ है। इस रिपोर्ट में दावा किया गया है कि अब तक 43% भारतीयों की आमदनी घटी है। आमदनी में हुई इस कमी की वजह से लोगों ने अपने खर्च की आदतों में बदलाव किया है। अब लोग इमरजेंसी जैसे हालात के लिए ज्यादा बचत कर रहे हैं। इसके अलावा बिना सोचे समझे किए जाने वाले खर्च में भी लोग कटौती कर रहे हैं। एक्सपीरियन की जुलाई-अगस्त 2020 की ग्लोबल इनसाइट्स रिपोर्ट में दावा किया गया है 36% लोगों के लिए इंटरनेट और केबल का बिल भरना मुश्किल हो गया है। 35% लोगों की यूटिलिटी सेवाएं, 33% लोगों को क्रेडिट कार्ड बिल और 32% लोगों को मोबाइल फोन बिल भरने में दिक्कत हो रही है। वैसे ये समस्या कोरोना से पहले चली आ रही थी, लेकिन कोरोना काल में ये पहले के मुकाबले और तेजी से बढ़ी है। एक्सपीरियन के मुताबिक लोग मौजूदा वित्तीय चुनौतियों से निपटने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। 31% लोग व्यक्तिगत बजट बनाकर खर्च पर काबू कर रहे हैं। 25% लोग गैर योजनागत खर्चों को घटा रहे हैं। 24% लोग इमरजेंसी फंड में ज्यादा बचत कर रहे हैं। दरअसल कोरोना काल ने कहीं नौकरी छीनी है तो कहीं पर नौकरी जाने का डर बढ़ा दिया है। वैसे तो वर्क फ्रॉम होम ने कई कारोबार बचाए और कई लोगों की नौकरी भी बचाए रखी, लेकिन शिक्षण संस्थानों में ऑनलाइन पढ़ाई का विकल्प अपनाने के बावजूद कई नौकरियां खत्म हो गई हैं। इस मिसाल से ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस तरीके से रोजगार पर कोरोना का कहर बरपा है। ऑनलाइन को देखो अब तो बढ़ावा मिल ही चुका और आगे भी हमें लग रहा है आगे ये बढ़ेगा ही। रही बात जो स्कूल, टीचर्स, बस वाला, यूनिफॉर्म वाला, वैन वाला, कैंटीन वाले, ये सब लोग बहुत ही ज़्यादा अफेक्टेड हुए हैं। अब इनको दोबारा लाना एक बहुत बड़ा कठिन कार्य है। इस संकट के चलते अब नौकरियों के मामले में भी भारतीयों की प्राथमिकताएं बदलने लगी हैं। एक्सपीरियन के डेटा के मुताबिक 54% भारतीय उस संस्थान से जुड़ना पसंद करेंगे जिसने कोरोना काल में कर्मचारियों के साथ बेहतर व्यवहार किया। APAC यानी प्रशांत महासागर के नजदीकी हिस्से में 41% लोग ही बेहतर व्यवहार वाले संस्थान से जुड़ना पसंद करेंगे। यानी जब तक लोगों को अपनी आमदनी को लेकर पूरा भरोसा नहीं लौटेगा तब तक वो खर्च करने से परहेज करेंगे। अगर ऐसा हुआ तो फिर इकोनॉमी को पटरी पर जल्दी लाने का सरकार का ख्वाब पूरा होना मुश्किल है। व्यापारी भी मान रहे हैं कि सरकार जब तक लोगों की जेब में सीधे रकम नहीं पहुंचाएगी तब तक बाजारों में खरीदारी करने के लिए लोगों का आना मुश्किल है। अब खबरें हैं कि सरकार एक और राहत पैकेज ला सकती है। ऐसे में उम्मीद की जा सकती है कि इस बार वाकई लोगों के हाथ में सीधे खर्च करने के लिए रकम पहुंचेगी और लोग डर के साए से बाहर निकलकर इन त्योहारों में जमकर पैसा खर्च करेंगे। आज तक ब्यूरो। कोरोना काल में लॉकडाउन समेत कई तरह की पाबंदियों ने भारत के एक्सपोर्ट को बड़ा और कड़ा नुकसान पहुंचाया है। अब धीरे धीरे भारत का एक्सपोर्ट सेक्टर कोरोना की मार से उबरने लगा है। सितंबर में 7 महीनों में पहली बार भारत के निर्यात में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। इसके अलावा आयात घटने से भारत का व्यापार घाटा भी सितंबर में कम हो गया है। देश का निर्यात 7 महीने में पहली बार बढ़ा है। कोरोना काल में लॉकडाउन और दूसरी पाबंदियों के चलते एक्सपोर्ट पर लगातार दबाव बना रहा, लेकिन अब लगातार अनलॉक के अलग अलग फेज में मिली रियायतों से एक्सपोर्ट को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक सितंबर में एक्सपोर्ट साल दर साल आधार पर 5.99% बढ़कर 27.58 अरब डॉलर रहा। इस दौरान आयात 19.6% घटकर 30.31 अरब डॉलर रहा। निर्यात बढ़ने और आयात घटने से भारत का व्यापार घाटा घटकर 2.72 अरब डॉलर रह गया। पिछले साल सितंबर में यह व्यापार घाटा 11.67 अरब डॉलर था। सितंबर 2019 में भारत ने 26.02 अरब डॉलर का निर्यात और 37.69 अरब डॉलर का आयात किया था। जून 2019 से अब तक 15 में से 13 महीनों में निर्यात में गिरावट दर्ज की गई है।
कारोबारी साल 2020-21 की पहली तिमाही यानी अप्रैल सितंबर में निर्यात घटा है। कोरोना काल का इसके आंकड़ों पर साफ असर देखा जा सकता है। आंकड़ों के मुताबिक इस दौरान निर्यात 21.3% घटकर 125.3 अरब डॉलर रहा। अप्रैल सितंबर में आयात 40.1% घटकर 148.7 अरब डॉलर रहा। इस तरह से पहली तिमाही में व्यापार घाटा 23.4 अरब डॉलर रहा। सितंबर में मशीनों और ट्रांसपोर्ट इक्विपमेंट्स के आयात में भी भारी गिरावट आई है। ये इस बात का सबूत है कि देश में मांग काफी कम चल रही है। इस दौरान गोल्ड का आयात 53% घटकर 60.1 करोड़ डॉलर पर आ गया। जानकारों का मानना है कि गोल्ड के आयात में कमी से भी व्यापार घाटा कम करने में मदद मिली है, लेकिन केवल सितंबर के आंकड़ों के आधार पर ही एक्सपोर्ट में बढ़त जारी रहने का दावा करना मुश्किल है। इकोनॉमी में इसकी वजह से एक राहत जरूर मिली है, क्योंकि पिछले समय में जो व्यापार घाटा था वो 11.67 के करीब था, जो कि अब घटकर 2.72 रह गया है। तो यहाँ पर एक क्लियर इंडिकेशन है कि इकोनॉमी जो है वो काफी हद तक सपोर्ट मिलेगा और स्ट्रांग रहेगी। और इस समय जैसे कि मशीन, ट्रांसपोर्ट, गारमेंट्स, रेडीमेड और राइस, इन सब का जो है वो एक निर्यात जो है वो बढ़ा है। लेकिन आगे आने वाले समय में जब सोने का आयात बढ़ेगा या फिर अदर जो इलेक्ट्रॉनिक आइटम हैं उनके आयात बढ़ेंगे तो शायद ये डेटा फिर नजर नहीं आएंगे। लेकिन अभी फिलहाल इस समय इकोनॉमी की सिचुएशन काफी स्ट्रांग है। अगर अलग अलग उत्पादों के निर्यात पर नजर डालें तो इस बार सितंबर में लौह अयस्क का निर्यात 109.65% बढ़कर 30.34 करोड़ डॉलर रहा। रेडीमेड गारमेंट्स का निर्यात 10.22% बढ़कर 1.19 अरब डॉलर रहा और चावल का निर्यात 93.86% बढ़कर 72.51 करोड़ डॉलर पर पहुंच गया। इस तरह दवाओं और औषधियों का निर्यात 24.38% बढ़कर 2.24 अरब डॉलर रहा। इस दौरान अनाज के निर्यात में भी जबरदस्त बढ़ोतरी हुई है। अब उम्मीद यही की जानी चाहिए कि ये सिलसिला जारी रहे, जिससे इकोनॉमी को निर्यात बढ़ने से मजबूत सहारा मिल सके। आज तक ब्यूरो।